कक्षा 6 के प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का जो तुम लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरा है, एंट्रेंस एग्जाम का, उसका पेपर कब है? 13 दिसंबर को। ठीक है, एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। उसको आप अपना जो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आपको मिला था कागज, उसको ले जाके एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। ठीक है, अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये समझ लो। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 80। कितने क्वेश्चन आएंगे? 80। ठीक है, और 80 क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 100 नंबर होंगे। मार्क्स कितने होंगे टोटल? 100। ठीक है, तो जो पहले पार्ट में मानसिक योग्यता परीक्षण के जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 40 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट 40 क्वेश्चन, पहले 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए होंगे, और उनमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे चित्र से संबंधित, है ना। अलग अलग तरह के हैं, ये हम अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे 1 से 40 तक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका खंड 2, दूसरा पार्ट अंक गणित परीक्षण होगा। अंक गणित परीक्षण में 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 20। तो कक्षा 5 तक जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है, स्पेशली 3, 4, 5 बेस तो मान लीजिए प्राइमरी में ही बनती है ना। जोड़ घटा गुणा भाग, अलग अलग तरह की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब मालूम है? हाँ, तो ये सब चीजें दोहरा लेनी है एक बार। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी क्लास की मैथ्स की बुक में प्रश्न है लगभग उसी से आता है, क्लास 4 का या क्लास 5 का। ठीक है, लास्ट 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो भाषा परीक्षण के होते हैं। तो आप लोगों का हिंदी है तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी में जो मेनली क्वेश्चन आता है वो अनुच्छेद पर आधारित होता है। आपको 80 पैराग्राफ दे देंगे, कुछ भी 4 अनुच्छेद देंगे, है ना। 4 अनुच्छेद जो है, एक एक अनुच्छेद को आपको पहले अच्छे से पढ़ के समझना है, समझ के साथ पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद उनके नीचे 5-5 क्वेश्चन दिए हैं, उन 5 क्वेश्चंस को आपने इसी पैराग्राफ में से इनके आंसर ढूंढ के और भरना है। ठीक है, तो यहाँ नहीं भरना है, बताएंगे कहाँ भरना है। आंसर खोज लेना है या निशान लगा लेना है एक बार, है ना, एक बार निशान लगा लेना है। ये पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, उसमें से आंसर खोज के लिखोगे। दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ में से इसके आंसर खोज के लिखोगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो आंसर भरने हैं, उसके लिए आपको एक OMR शीट मिलेगी। क्या मिलेगी? OMR शीट में इस तरह से ये दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर दिए होंगे बाईं तरफ, 1 से लेके 20, फिर 21 से लेके 40, फिर 41 से लेके 60, उसके बाद 61 से लेके 80, है ना। ऐसे 4 लाइनों में आपको क्वेश्चन के नंबर दिए होंगे और उनके सामने 4-4 गोले बने होंगे। हर क्वेश्चन के सामने जैसे ये बना है ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर डाला है 37 और उसके रिस्पांस के नीचे 4 गोले बने, सब में क्या लिखा है? ABCD, है ना। हर क्वेश्चन के नंबर के सामने 4 गोले जो बने हैं उसमें ABCD लिखा होगा। अब आप जब इसे हल करने लगेंगे तो कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे, इसमें जो भी ऑप्शन आपका आंसर होगा वो आपको देखना है कि A है कि B है कि C है कि D। अगर आपका आंसर A है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 1, मान लो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके सामने जो है A का गोला भर देंगे। किससे भरेंगे? कौन से पेन से? ब्लैक या ब्लू? कैसा पेन होना चाहिए? बॉल पेन। कैसा पेन होना चाहिए? ठीक है, ये आपको सारे क्वेश्चन के लिए करना है। हर क्वेश्चन के आंसर का गोला आपको भरना है। ठीक है, ऑप्शन A हो तो A गोला भरना है, ऑप्शन B है तो B का गोला भरना है, C है तो C का और D है तो D का गोला भरना है। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी एक क्वेश्चन के लिए 2 गोला मत भरना। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में तुमको 0 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 0 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए कितना गोला भरना है? एक ही भरना है। भरना कैसे है? उसको अंदर से पूरी तरह से भर देना है और बाहर जरा भी निकलना नहीं चाहिए, बाहर जरा भी निकलना होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हम एक बार यहाँ पे करके तुमको बता दे रहे हैं। देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके आगे 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, इसमें लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C और यहाँ लिखा है D। ठीक है, अब तुमको अगर पता है कि इसका आंसर A है तो तुम क्या करोगे? A का गोला भरोगे? तुमको चूंकि पेन से भरना है तुम क्या करोगे? ऐसे ऐसे करके इसको पूरा फिल कर दोगे और थोड़ा सा बाहर भी नहीं निकलना और अंदर जरा भी खाली भी नहीं छूटना है। ठीक है,
इस तरह से जब तुम भरोगे इसको पूरा फिल हो जाना चाहिए और जरा भी बाहर नहीं निकला होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा तुम लोगों को, लेकिन एकदम ध्यान से करना। समझ आ गया? भर गया कि नहीं मेरा बोला? भर गया? हाँ, ऐसे ही भरना है। ठीक है, अगर 2 का आंसर, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हो, इसका आंसर तुमको सी मिलता है, तो आगे बताओ कौन कैसे खुला करेगा? हाँ, इससे भरो सी। सी आंसर होगा तो भी तो खुला करोगे, तो गलत हो जाएगा तुमको आते हुए भी, है ना? और क्या? मानसिक योग्यता परीक्षण वाले प्रश्न हैं। इनमें जो सबसे पहले दिया है वो किस तरह का क्वेश्चन है? भिन्न चित्र का चयन करना है। यानी अगर तुमको 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से सबसे अलग तुमको कौन सा लग रहा है उसको तुमको चुनना है आंसर के रूप में। तो भिन्न चित्र का चयन सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक होगा दिए गए चित्र के समरूप चित्र ढूंढना है। यानी कि इस लाइन के बाएं तरफ जो भी चित्र तुमको दिया है, दाहिनी ओर दिए गए 4 ऑप्शन में से तुमको ढूंढना है कि कौन सा बिल्कुल इसके जैसा है, बिल्कुल इसके प्रश्न चित्र के जैसा उत्तर चित्र तुमको इसमें से ढूंढना है, उसको निशान लगाना है। ठीक, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, लुप्त भाग को खोजना। बाएं तरफ जो चित्र दिए हैं इसमें 1/4 हिस्सा गायब है। हर चित्र में कितना गायब है? 1/4 बराबर 4 भाग करो तो 1 भाग गायब है, और उस गायब भाग को आंसर में ढूंढना है। आंसर के लिए दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से इस गायब भाग को ढूंढना है, लुप्त भाग को ढूंढना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? इस चित्र को पहले पेंसिल से पूरा कर सकते हो। जैसा डिजाइन बना है दाहिने वैसा देख के बाएं बना दो। समझ आ रहा है? अगर ऊपर का नीचे जैसा है तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे बना दो, दाहिने का बाएं जैसा है तो जैसा दाहिने है वैसा बाएं बना दो, और जब बन जाएगा तो तुम उस चौथाई हिस्से को किसमें ढूंढना कि कौन से वाले में सबसे ज्यादा मैच करना है, एकदम सेम मैच करना चाहिए। ठीक है, हाँ, पहले का डी है। ठीक है, दूसरे का क्या है? दूसरे का कौन सा है? बी। ओके, इसी तरह से करना है। उसके बाद अगले टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें हमको सीरीज को पूरा करना है। जो श्रेणी है, श्रेणी क्रम को पूरा करना है ना? श्रेणी क्रम को पूरा करने का मतलब क्या है? जो पहले 3 चित्र दिए हैं उसका अगला चित्र क्या होना चाहिए। उसके लिए तुमको देखना है कि पहले से दूसरे में पहुंचने के समय क्या बदलाव आ रहा है। अगर उस चित्र में कुछ अलग अलग भाग हैं तो उन भागों का एक तो तुम देख सकते हो कि वो किस दिशा में घूम रहे हैं, है ना? तो किस दिशा में घूमने से मतलब है कि वो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं या घड़ी की सुई की दिशा के उल्टे घूम रहे हैं। ठीक है, तो उससे तुम्हें अनुमान लग जाएगा कि अगला तुम्हारा चित्र कौन सा होगा इस सीरीज का। समझ आ रहा है? जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं इसका, तो यहाँ प्लस दिया है, यहाँ सर्कल दिया है ना? और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह दिया है, यहाँ माइनस दिया है। प्लस एक स्टेप दाहिने चला गया ना, यानी वो क्लॉकवाइज जा रहा है, और जो सर्कल था वो नीचे चला गया, वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है। जो परसेंटेज का चिन्ह था वो बाएं चला गया, वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है, और जो माइनस था वो ऊपर आ गया। यानी चारों जो पार्ट्स हैं इसके वो किस दिशा में घूम रहे हैं? घड़ी की सुई की दिशा में। किस दिशा में? घड़ी की सुई की दिशा। तो तुमको ये जो तीसरा चित्र है इसको भी घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देना है। तो क्या होगा? जो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होगा परसेंटेज है वो दाहिने चला जाएगा, जाएगा कि नहीं? और इसके बाएं क्या आएगा? जो नीचे सर्कल है वो ऊपर आ जाएगा, आएगा ना? हाँ, सर्कल ऊपर आएगा, परसेंटेज दाहिने जाएगा। तो हम देखें इन चारों में किसमें सर्कल ऊपर है? लेफ्ट साइड में। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन तीनों में से कौन सा सही होगा? जिसमें परसेंटेज दाहिने होगा ऊपर, तो परसेंटेज दाहिने केवल, अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमको देखना है कि नीचे क्या होना चाहिए? नीचे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे माइनस जाएगा, तो इस कॉर्नर में माइनस होना चाहिए। तो जिस चित्र में इस कॉर्नर में माइनस होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कौन सा है? तीसरा, सी है ना? सी में है ना माइनस, तो क्या? ठीक है, इस तरह से करना है इसको। वैसे ये भी कर सकते हो। ये चिन्ह देखो, इसमें क्या बदलाव आ रहा है हर स्टेप पे। ये 3 का निशान एक है, इसके
पीछे की तरफ गोला बना है, वृत्त बना है और आगे एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है। जब हम सेकंड पिक्चर पे जाते हैं तो ये दाहिने हो जाता है। तो ये किस दिशा में घूम रहा है? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, उल्टी है ना, ऐसे घूम रहा है ना। हाँ, ये इधर से इधर चला गया, फिर ये ऊपर चला जाता है ना। तीसरे में क्या है? ऊपर चला जाता है। और फिर चौथे में क्या होगा? बाएं की तरफ फेसिंग हो जाएगा, है ना। तो बाएं फेसिंग दो चित्र है, ये वाला है, एक ये वाला है। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि सेकंड आंसर है कि थर्ड आंसर है? उसके लिए तुमको इसका एक और पार्ट देखना होगा। ये जो 3 लाइनें खींची है, इसमें भी कुछ अंतर आ रहा है। हर स्टेप पे क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप पे इसकी लाइनें कम हो गई है, हुई है कि नहीं? और नेक्स्ट स्टेप पे एक लाइन और कम हो गई है। तो 3 से 2, 2 से 1, और उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा उसमें एक भी लाइन नहीं होगी। तो कौन सा आंसर होगा? ये वाला सी। बाएं घुमा भी तो होना चाहिए ना, डायरेक्शन भी तो देखो। हाँ, तीर का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो वो भी देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है वो समानुपात का क्वेश्चन आता है कि पहले 2 फिगर दिए होंगे, उनमें जो आपस में संबंध होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 फिगर के बीच में भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 17 में पहले फिगर के बाद ये डबल डॉट लगी है ना, तो ये समानुपात का चिन्ह है ना। तो ये इसके समानुपाती है, यानी इसके में जो संबंध है वही तीसरे और चौथे चित्र के बीच में संबंध होना चाहिए। तो तुम पहले इसको ढूंढोगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या समानता है, क्या अंतर है ना। तो ये पहला जो चित्र है इसमें क्या लग रहा है तुमको? देखो ये एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल बना ना बीच में, रेक्टेंगल के चारों जो कॉर्नर्स है उस पे छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं। स्क्वायर में हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में ऊपर जो स्क्वायर बना है उसमें बीच के जो बड़े रेक्टेंगल का बाहर का भाग है वो शेडेड है और अंदर का भाग अनशेडेड है, प्लेन, ठीक है। और ऊपर का राइट साइड का जब हम स्क्वायर देखते हैं तो उसमें बाहर का भाग अनशेडेड है, अंदर का भाग शेडेड है। अब इस चित्र में क्या हो रहा है? ऊपर के ही दोनों स्क्वायर्स देख रहे हैं, तो जो बाएं वाला है इसका उल्टा है ना, बाएं वाला इसका उल्टा है, यानी कि इसमें अंदर का शेडेड है, बाहर का अनशेडेड है, ठीक। ये इसकी तरह से है और ये वाला इसकी तरह से। ये लगभग मिरर इमेज की तरह है, दोनों क्या है? दर्पण प्रतिबिंब के जैसे हैं दोनों, है ना। तो वैसे ही संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए, ये दोनों भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। तो हमको ऐसा फिगर ढूंढना है जो इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो कौन सा होगा? यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यस, हाँ। तो इसका आंसर सी है। सी है, दिख रहा है? हाँ, इसका दर्पण प्रतिबिंब सी ऑप्शन है। अब ये वाला देख लेते हैं, इसमें और इसमें क्या संबंध है। देखो इसमें 2 तीर जैसे निशान बने हैं, बाएं तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और उनके पीछे एक बिंदु बना है जो भरा हुआ है, जो गोला है वो भरा हुआ है। तो इसका संबंध इससे क्या है? इस तीर के निशान को हमने एक तो नीचे घुमा दिया है, नीचे की तरफ कर दिया है, और इसका जो गोला था वो खाली हो गया, जो वृत्त है वो खाली हो गया, शेडेड नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से इसका जब हम दिशा विपरीत कर देते हैं, घुमा देते हैं, तीसरे चित्र में जब हम इस पहले चित्र की दिशा को एकदम उल्टा कर दे रहे हैं तो हम दूसरे चित्र की दिशा को भी उल्टा कर देंगे। तो ये नीचे था तो ये तीर का निशान ऊपर हो जाएगा, और इसका जो गोला है वो भरा है तो इसमें खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ऊपर की दिशा में तीर जा रहा है और इसके नीचे खाली गोला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगले टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है चित्र को पूरा करने वाला। चित्र को पूरा करने वाली आकृति ढूंढनी है आपको एक अधूरा चित्र दिया है जिसको या तो आप एक आयत के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं, या सर्कल के रूप में, या वर्ग के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रायंगल भी हो सकता है। तो इसको जब हम ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको एक लाइन से ऊपर ऐसे जोड़ लेना है। कैसे जोड़ लेना है इसमें बताते हैं आपको। मान लो कि ऐसे दे दिया, ठीक है, ये प्रश्न आकृति हो गई। इसकी उत्तर आकृति ढूंढनी है तो हमको क्या करना है? इसको हम पहले इस गोले को पूरा कर लेंगे, उसके बाद ये हिस्सा, इसके जैसा जो भी पार्ट होगा आंसर में, जो भी ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे करके ये बना है, फिर ये बना है, तो ये जहां बना होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये उसमें जाके फिट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे इस चित्र में क्या है? ये अधूरा है ना, कैसे बना था ये? ऐसे बना था ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? जो पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, एक स्क्वायर बनाया है, इसमें क्या दिया है? पहले ऐसे भी बनाया है, उसके बाद एक और भी बनाया है। तो तुम इसको कैसे खोजोगे? इसका आंसर उत्तर आकृति कैसे खोजोगे? ऊपर खींच दोगे, है ना, जोड़ दोगे, उसके बाद तुम्हारी उत्तर आकृति का आकार ऐसा ही होगा। ऐसे करके एक वी बना होगा और इससे भी गहरा एक वी और बना होगा। तो ऐसा जिसमें होगा वो तुम्हारी उत्तर आकृति हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? यस मैम। अगले प्रकार का जो प्रश्न आएगा वो है अलग अलग कटआउट्स को जोड़ के कैसा फिगर बनेगा। ये देखो, इसमें 3 कटआउट्स दिए हैं, इसको जोड़ के तुमको बनाना है, इन चारों में से कौन सा बनेगा। इसके लिए तुम क्या करोगे? जो सारे कटआउट्स हैं उनके शेप्स को हर चित्र में ढूंढोगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? ये जो टुकड़े हैं इनको खोजोगे, इसमें कौन से चित्र में ये तीनों टुकड़े हैं। तो इसके लिए तुमको इनका शेप ध्यान में रखना है। एक ट्राइंगल है जो लंबा सा है ना, और एक ये ट्रेपीजियम टाइप का है, 2, ठीक है। तो ये जो चित्र बन रहा है इसमें 2 ट्रेपीजियम भी है और एक ट्राइंगल भी है। तो इसका पहला आकृति जो है वो उत्तर आकृति हो जाएगा। इस तरह से तुमको ढूंढना है, ठीक है। कर लोगे ना? कर लोगे? नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। जो आकृति बाएं तरफ दी है उसको अगर शीशे के सामने रखा जाए तो वो कैसी दिखेगी। अगले क्वेश्चन में जो प्रश्न आकृति दी है उसके आगे जो ये एक लाइन बनी है और उसके सामने ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें बनी है, वो किस चीज का संकेत है? वो ये जो लाइन है ये दर्पण का संकेत है। किसका संकेत है? दर्पण। तो आपको मान लेना है कि इसके सामने आईना रखा हुआ है। आईना समझते हो? दर्पण समझते हो? जिसमें आप मुंह देखते हो वो रखा है। तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा आपको इन चारों में से ढूंढना है। तो पहले वाले का कैसा दिखेगा? ए के जैसा दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको खोजना है। दूसरे वाले का क्या समझ में आ रहा है? दूसरे वाले का सी समझ में आ रहा है? ठीक लगा? इसलिए समझाओ उसको। हाँ बोलो। हाँ, इसको बस दाहिने की तरफ घुमा देना है ना, दाहिने का बाएं, बाएं का दाहिने कर देना है। समझ आ रहा है? जो चीज बाएं की तरफ है उसको दाहिने घुमा देना है, जो दाहिने की तरफ है उसको बाएं घुमा देना है, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं पलटना है, दाहिने बाएं पलटना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि इस दोनों लाइनों में जो गोले बने हैं वो लाइनों के बाहर की तरफ बने हैं, ठीक है। और बीच में जो लाइन है उसमें तीर का निशान है, और ये वाला चित्र भी जो है इसके पीछे जो लगा है ये भी इसका राइट का लेफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो पंचगोल पैटर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? पंचगोल पैटर्न। इसमें क्या करना होता है कि आपको इसमें निर्देश दिए होते हैं, एरो लगा के, तीर का चिन्ह लगा के, कि एक कागज के टुकड़े को कहां-कहां से कितनी बार मोड़ना है। तो तुमको निर्देश दिया होगा, बहुत क्लियर है ना। इसमें एरो बना हुआ है ना, और ये भी दिखाया होगा कि सबसे पहले वो पेपर का टुकड़ा किस आकार का था। तो इसमें जो पेपर का टुकड़ा था ये किस आकार का है? षटकोणीय आकार का। कैसा आकार है? षटकोणीय आकार का पेपर है। पहले उसको नीचे से ऊपर की तरफ मोड़ा गया है, उसके बाद उसको दाहिने वाले को बाएं की तरफ पलट दिया गया है, आधा कर दिया गया है, ठीक है, मोड़ दिया गया है। तो आधा मोड़ने के बाद जब हम इसमें 3 छेद करेंगे, इसके लिए तुम लोग प्रकार ले जा सकते हो, प्रकार है ना, तो कागज ले सकते हो और प्रकार ले सकते हो। घर में प्रैक्टिस करने के लिए कागज के वैसे शेप काट लो जो पहले फिगर में दिया है, और उसके बाद इसको इसी निर्देश के अनुसार मोड़ो, और उसके बाद जितने छेद करने को, जितने बिंदु लगे हैं उतने छेद करो उसमें, और जब उसको खोलोगे तो तुम्हारी उत्तर आकृति आ जाएगी, ठीक है। तो खोलने पे उत्तर आकृति इसमें कौन सी आई है? दूसरी वाली आई है, ठीक है। ये क्या है? ये किस आकार का पेपर है? स्क्वायर, वर्गाकार का पेपर है ना। इसको तुमने पहले तिरछे ऊपर से नीचे मोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले हिस्से को फिर इधर ऊपर ले आके मोड़ दिया है। उसके बाद तुमने एक कट लगा दिया है, छोटा सा सेमी सर्कल का कट लगा हुआ है, ठीक है। ये कट लगाने के बाद जब तुम इसको खोलोगे तो तुम्हारा चित्र कैसा दिखेगा ये तुमको बताना होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है पंच होल पैटर्न। वो है इस आकृति को इन चारों में से ढूंढना है कि ये किसमें छुपी हुई है। ये पूरी तरह से सेम नहीं होगा, लेकिन ये आकृति किसी ना किसी चारों ऑप्शन में से किसी में छुपी हुई होगी, यानी उनका एक हिस्सा होगी, एक पार्ट होगी, ठीक है। तो ये वाली आकृति किस उत्तर आकृति का पार्ट है? इसमें सी का पार्ट है, क्योंकि ऐसे पैरेलल लाइंस और चौड़े गैप वाली लाइन इसी में है ना। और उसके बाद ये ऊपर आके ऐसे हो जा रहा है और फिर नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जा रहा
है ना? तो ये इसका एक पार्ट है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये वाला किस में मिल रहा है? ये वाला सी में मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की लाइन को टच कर रहा है ना, लगभग उसके पास है। अगर ये लेते हो तो ये बीच में ही रह जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, इस तरह से ढूंढना है। तो ये 10 तरह के प्रश्न तुम्हारे मानसिक योग्यता के हो गए। 10 तरह के प्रश्न, कितने तरह के? 10, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा आता है मैथ्स के 20 क्वेश्चन। मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो सारे मैंने करवाए तुम लोगों को, और मैथ्स के 20 क्वेश्चन के बाद तुम्हारा आएगा हिंदी का 4 पैराग्राफ, जिसमें हर पैराग्राफ के नीचे कितने क्वेश्चन दिए हैं? 5। कितने क्वेश्चन? 5। हर अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ के समझना, उसके 5 क्वेश्चन को उसी में से देख के हल करना, ठीक है। इसके लिए तुमको खाली कुछ थोड़े विलोम शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, कुछ स्पेलिंग का ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी शब्द जो है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, कुछ पर्यायवाचियों का ज्ञान होना चाहिए, और कुछ लोकोक्ति या मुहावरों का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ सकता है ना। तत्सम तद्भव रूप पूछ सकते हैं, तत्सम तद्भव रूप जो तुम्हारी बुक में दिए हैं सारे, है ना। पर्यायवाची दिया है, विपरीतार्थक शब्द दिया है, और मुहावरे दिए हैं, ये सारे, समास भी दिया है मुझे लग रहा है। ये सारी चीजें अपनी किताब से तुम लोग एक बार लर्न कर लेना, ठीक है।